नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं योग के ऊपर और मुख्य तौर पे मेडिटेशन, जिसको राजयोग बोलते हैं, ध्यान योग भी बोलते हैं, उसके ऊपर। मित्रों, ये राजयोग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो यम नियम है वो 5 हैं: सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम है। 5 नियम है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणदान। और आसन है जिसमें हम ध्यान लगाने के लिए सुखपूर्वक आधा घंटा या 1 घड़ी कम से कम बैठ सके बिना हिले डुले। फिर है प्राणायाम, प्राण का नियमन करना, रेचक, पूरक, कुंभक की क्रिया करते हुए ध्यान लगाना। और फिर है प्रत्याहार। प्रत्याहार बोलते हैं जो मन इधर उधर भाग रहा है हमारे ध्यान के समय में, उसको खींच के अपने जो है वो इष्ट में लगाना, परमात्मा के ऊपर फोकस करना। फिर है धारणा, मन का कुछ समय के लिए एक बिंदु पे टिक जाना, एक विषय में टिक जाना। फिर है ध्यान। जब ये धारणा हमारी पुष्ट हो जाती है और थोड़ा 2-2.5 मिनट तक अगर हम एक बिंदु पे स्थिर रह सकते हैं तो वो ध्यान है। जब ये ध्यान लंबा हो जाता है, आधे घंटे के आसपास का जब ध्यान हो जाता है कि हम परमात्मा में फोकस रहते हैं, तो वो एक समाधि काल होता है। और जब हमारी इतनी योग्यता प्राप्त हो जाती है तब हम योग मार्ग पर अग्रसर होते हैं और वहां से हमारा मेडिटेशन वास्तव में प्रारंभ होता है। बंधु, मेडिटेशन के कितने लाभ हैं। मैं जंगल में था तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ये हाथ का लिखा हुआ पेपर है। तो मैंने वहां पे जंगल में बैठ के बहुत विचार किया कि भाई ये जो बीमारियों के क्या कारण है और इनसे कौन कौन सी बीमारियों में लाभ हो सकता है। तो वो जो मैंने अपने एक हाथ से स्केच बना के रखा था, मैं जो कभी कभी कैंप में या कहीं जाता था तो ये अपनी छोटी सी एक ड्राइंग की बुक थी, इससे मैं बताता था कि भाई ये बीमारियों में। तो लोग, बहुत से लोग खिल्ली उड़ाते थे, हंसते थे कि क्या हो रहा है। और यह आज ये चीजें जब बाहरी वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दी हैं तो लोग बोलते हैं हाँ भाई ये तो जो है बहुत अच्छी चीज है, ये है। तो बंधु, इनमें मुख्य रूप से ध्यान योग के द्वारा हमारी कौन से मनोरोगों में, 2 तरीके के रोगों में इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एक तो मनोरोग और दूसरे मनोशारीरिक रोग, यानी जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, और दूसरे हैं जो है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो जो हमारे मनोरोग हैं वो जिनमें इससे लाभ होता है: एंजाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव न्यूरोसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज, इम्पल्सिव बिहेवियर, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, टेंशन एंड स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, और ड्रग एडिक्शन। और इसके साथ ही जो बेचैनी होती है, घबराहट है, या स्लीपलेसनेस है, या लिथार्जी हो रही है, उस सब में भी जो है बहुत फायदा होता है इससे। दूसरे तरीके के हैं मनोशारीरिक रोग। मनोशारीरिक रोग में है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, टेंशन हेडेक, टेंशन बैकएक, पेप्टिक अल्सर सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और कार्डियक न्यूरोसिस। और बाद में फिर पता लगा कि भाई डायबिटीज में भी इससे बहुत फायदा होता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसको हम सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं। और बहुत सारी जो है वो जो कुछ इमोशनल अस्थमा होते हैं, कि इमोशंस की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है, उनमें भी जो है ये प्राणायाम और ध्यान के द्वारा लाभ होता है। और मेडिटेशन के अन्य और क्या लाभ होते हैं, वो है इंक्रीज इन बॉडी रेजिस्टेंस, कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ती है, और इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हैप्पी एंड स्मूथ लाइफ, परफेक्ट हेल्थ, पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मित्रों, ये जो चीज है, जो हमारा ये मेडिटेशन से हमें ये जो प्राप्ति, तो ऋषि हमारे ये युगों युगों से कहते चले आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ऋषियों ने पहले ही बोल दिया है कि इस संसार में पूरी पृथ्वी का भी भोग अगर किसी व्यक्ति को भोगने के लिए दे दिया जाए
तब भी उसको कोई सुख प्राप्त नहीं होगा, भोग भोगने से नहीं होगा। संयम करके आत्मदर्शन के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हम इस संसार में किस तरीके से गृहस्थ में रहना है, किस तरीके से हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किस तरीके से वानप्रस्थ में, किस तरीके से संन्यास में, चारों रास्ते हमारे ऋषियों ने पहले बताए हुए थे। और जो कुंडलिनी का रास्ता है, जो तरीका है ध्यान का, उसमें क्या करते हैं कि ऋषियों के अनुसार जो है वो इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जो है वो बैलेंस किया जाता है ध्यान के द्वारा। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के, तो इड़ा बोलते हैं वो लेफ्ट नर्व को, पिंगला हो गई राइट साइड की नर्व हो गई है, और तीसरी हो गई सुषुम्ना जो कि हमारी स्पाइनल नर्व्स है। लेफ्ट साइड में हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट साइड में राइट हेमिस्फीयर है। और दूसरा हमारी तीनों तरीके की जो नर्व्स है, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और ऑटोनॉमिक और स्पाइनल नर्व, तो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में इन तीनों का समावेश हो जाता है। और ध्यान के द्वारा इनको बैलेंस करके और हमको बहुत लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जो शारीरिक लाभ हैं, जिनमें के ऋषियों ने बताया है कि भाई जब हमें लाभ कम मिलते हैं जब कुंडलनी जागृत हो जाती है और कुंडलनी जो है वो ऊपर को चलती है, और जब ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरस टपकता है, और जब ब्रह्मरस टपकता है तो उससे मनुष्य के दुखों का नाश होता है और उसको बहुत ही जो है वो असीम आनंद की प्राप्ति होती है और वो सुख की प्राप्ति होती है, और वो तमाम जो है झंझटों से जो है वो छूट जाता है। और उसको विश्व के जो स्वरूप है, जो ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान है, उसका ज्ञान होता है। और जो ये भवसागर है, इस ब्रह्मांड को पार करने का जो रास्ता है वो उसको मिलता है, और उससे वो इस जो है मोक्ष को प्राप्त होता है। अपना पुरुषार्थ को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को वो करता हुआ और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। तो पहले सभी भाई हमारे बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कहते थे कि नहीं ये कपोल कल्पना है, इसमें कोई सार नहीं है। बंधु, अब जो है बाहर के जो विदेशी वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके सिद्ध कर दिया है कि हाँ ब्रह्मरस होता है, कि मेडिटेशन से हमारे जो पिट्यूटरी में और ब्रेन में हार्मोनल लेवल पे इतने परिवर्तन आते हैं कि जिन परिवर्तनों के द्वारा हमको असीम लाभ होता है। मुख्य तौर पे जो हार्मोन्स हैं जो हम कंट्रोल करते हैं मेडिटेशन से, वो है नंबर 1 स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन 3 होते हैं, कॉर्टिसोल, दूसरा होता है एड्रेनलिन, तीसरा होता है एपिनेफ्रिन। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये कब रिलीज होते हैं जब कोई हमारे सामने चैलेंज होता है, या कोई भयानक परिस्थिति उत्पन्न होती है, कोई वार स्टेट होती है, या जब हमें एंजाइटी होती है, कोई टेंशन होता है, दुश्चिंता होती है। चिंता तो ठीक है, उससे तो हम प्रिपेयर होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। लेकिन जब दुश्चिंता हो जाती है तब व्यक्ति जो है वो क्या होता है कि ये जो हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, तो वो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो तो हमारा वार के लिए है, फाइट और फ्लाइट के लिए होता है। और दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो बॉडी को काम रखने के लिए और कूल तरीके से बॉडी को रेगुलेट करने के लिए होता है। तो जब लगातार एंजाइटी बनी रहती है तो फिर हमें एंजाइटी स्टेट में चला जाता है व्यक्ति। जब एंजाइटी स्टेट में चला जाता है तो क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल का और एड्रेनलिन का और एपिनेफ्रिन का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, और वो सस्टेन्ड जो है वो हमारी जो सिंपैथेटिक जो टोन है, सिंपैथेटिक नर्व टोन है, वो जो है वो हमेशा बनी रहती है। और एक वार स्टेट हमारी हो जाती है। उस वार स्टेट में क्या होता है कि ये सारा जो है एड्रेनलिन और ये हार्मोन्स के प्रभाव से हमारा क्या है कि डायबिटीज भी डेवलप हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, और तमाम तरीके की अन्य बीमारियां हो जाती हैं। फिर उनके कॉम्प्लिकेशन से तमाम बीमारियां हो जाती हैं। लिपिड जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो जैसे डिसलाइपिडीमिया भी हो गया है, उसके बाद में हार्ट डिसीज भी डेवलप हो रही है, ब्लड प्रेशर भी डेवलप हो रहा है, डायबिटीज भी डेवलप हो रही है, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, तमाम तरीके के हेडेक हैं, बैक एक है, नींद नहीं आ रही, चिड़चिड़ापन हो गया, डिप्रेशन हो गया है, किसी को जो है ऑब्सेसिव न्यूरोसिस हो गई, किसी को फोबिया हो गई, किसी का जो है कहीं सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गई, किसी ने आत्महत्या कर लिया। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी इनसे डेवलप हो जाती हैं, आदमी की पोटेंसी कम हो जाती है, और हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं बहुत लंबे समय तक अगर आदमी टेंशन में रहता है तो ब्रेन भी श्रिंक होना हमारा चालू हो जाता है, और हमारी जो एजिंग है वो फास्ट हो जाती है। मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से हमारे कई हार्मोन्स हैं जिनमें का एक जिनका लेवल एकदम बढ़ता है।
ग्रोथ हार्मोन है। मेडिटेशन लंबे समय तक करने से कम आधा घंटा मेडिटेशन डेली करने से, रेगुलरली जो है कंट्रोल्ड माइंड से अगर करते हैं तो उनका जो है वो ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारी रिजनरेशन हो रही है बॉडी में, डेली टूट फूट होती है, तो जो रिजनरेशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी है, सेल रिजनरेट होते हैं, ग्रोथ होती है, तो वो मेंटेन रहती है। 40 साल के बाद जो डिक्लाइन होता है बॉडी में, तो आप उसको कुछ सस्टेन कर सकते हैं, एजिंग हमारी कम हो जाती है। इसी तरीके से दूसरा होता है डोपामीन है। तो जब डोपामीन हमारा कम हो जाता है तो आदमी शिथिल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये डोपामीन होने से हमारा मूड एलिवेटर होता है, जो तमाम समस्याएं हैं मूड की वो सारी हमारी सही हो जाती हैं, तो आदमी खुश रहने लगता है। तो इसको इसलिए हैप्पी हार्मोन में भी इसकी गिनती होती है। इसी तरीके से मेलेटोनिन हार्मोन है। हमारे तमाम स्लीप डिसऑर्डर हो रहे हैं, बार बार नींद खुल रही है, ज्यादा सपने आ रहे हैं, आरईएम स्लीप हमारी बढ़ गई है, साउंड स्लीप कम हो गई है। तो इसके जो है जब हमारा मेलेटोनिन जो है जब इंक्रीज होता है मेडिटेशन के द्वारा, तो क्या होता है, साउंड स्लीप आती है और जो हमारे सपने हैं वो कम हो जाते हैं, आदमी रिलैक्स होता है और बॉडी रिलैक्स होती है, और क्या होता है कि वो जो है काम हो जाता है और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से एक जो ये है सीरोटोनिन है, सीरोटोनिन का लेवल भी बढ़ जाता है। सीरोटोनिन के लेवल के बढ़ने से भी आदमी क्या है कि बिल्कुल फिट खुश रहने लगता है, अच्छी तरीके से उसका हर चीज में मन लगेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। और जो है हमें बहुत ज्यादा जो है जो समस्याएं पहले हमें होती हैं, जो मूड की समस्याएं हैं, या मान लीजिए कहीं चित्त हमारा नहीं लग रहा है, शिथिलता चल रही है, वो सारी की सारी चीजें हमारी वो दूर हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारा जो है एक हार्मोन है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हार्मोन जिसको के पहले जो हमारे जो ऋषि मुनि है वो कहते हैं कि भाई कुंडलनी जागृत होती है तो ब्रह्मरंध्र से ब्रह्मरस टपकता है। अब ये ब्रह्मरस के सब अवयव हैं, एंडोर्फिन भी जो है इसी तरीके का ब्रह्मरस है। तो वो कहते हैं कि भैया संगत करिए साधु की और महिमा संत अपार, और बिन पिए चढ़ी रहे सब में स्वयं निहार। तो जब सब में स्वयं को देखते देखते जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब आदमी की ब्राह्मी स्थिति की प्राप्त हो जाती है और हमारा योग सिद्ध हो जाता है, तो क्या होता है कि ये ब्रह्मरस टपकता है। तो ये जो एंडोर्फिन है ये नेचुरल इंटरनल पेन किलर है, हमारे सब दुखों का नाश इसी से होता है। अब बहुत से लोग जो आपको चाह रहे हैं, इंटेंशनली कोई चाह रहा है आपको डिस्टर्ब कर दें, दुखी हो जाए, तो पहले आप नर्वस थे, दुखी हो जाते थे, कोई जरा आपको छेड़े आप जो है वो इम्बेलेंस हो जाते थे। तो जब अगर आप जो है योग साधना करेंगे तो क्या होगा, कोई कितना भी आपको हिलाए आप जो है इम्बेलेंस नहीं होंगे, खुश रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो इससे एक तरीके से नशीली अवस्था, मदहोशी की अवस्था आ जाती है और आदमी जो है वो हर वक्त खुश रहता है। इसी तरीके से वो जो है ग्रोथ हार्मोन होगा मेरा DHEA है। ये एक जो है जो यूथनेस इससे आती है कि जो एजिंग प्रोसेस है उसको ये स्लो कर देता है। मेडिटेशन करने से इस हार्मोन की जो है ये जो केमिकल ट्रांसमीटर हार्मोन्स है इनकी जो वो बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि भाई आपका जो एजिंग है वो स्लो हो गई, तो लॉन्गेविटी ज्यादा हो गई, आप जो है ज्यादा साल तक स्वस्थ रहेंगे, ज्यादा साल तक जिएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गई है तो वो जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये इसको जो है ये लॉन्गेविटी का हार्मोन है। अगर मान लीजिए इसका स्तर जितना कम रह गया और किसी का ये हार्मोन कम हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि भाई अब उनके गिने चुने दिन रह गए, कम रह गए। हालांकि जो ईश्वर के हाथ में होता है हमें कितनी सांस लेनी है, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान ने ये जो यंत्र दिया है ये 100 साल चलाने के लिए कम से कम दिया गया है। अगर हम इसको अच्छी तरीके से प्रयोग में लाएं और योग साधना के मार्ग पर चलें तो हम इसको मेंटेन करके मतलब 100 साल के नजदीक तक ले जा सकते हैं। हालांकि पहले जो हमारे जो साधु संत होते थे और पुराने जो लोग होते नियम संयम से रहते थे और योग साधना भी करते थे, वो लोग 100 साल 150 साल बड़े आराम से, गुरु नानक देव जी करीब 140-45 साल तक जो है जिए, कबीरदास जी भी ऐसे ही जिए, तुलसीदास जी भी शायद 120-130 साल तक कम से कम जिए। तो पहले जो लोग थे, क्योंकि ये लोग जो है राममय होते थे, भक्ति करते थे, योग लगाते थे, तो इनको बहुत ज्यादा इन चीजों में लाभ होता है। तो इनसे मेडिटेशन से दूसरा क्या होता है कि इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की जो बैलेंसिंग हो जाती है, तो इससे हमारी ब्रेन की रीबैलेंसिंग होती है। जैसे हम लोग गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं तो ये मेडिटेशन क्या कर देता है, हमारी ब्रेन की पूरे की रीऑर्गेनाइज कर देता है, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, हमारे पूरा जो ब्रेन है वो सिंक्रोनस हो जाता है। और जो डिस्टरबेंस होते हैं पहले के अलग अलग फंक्शन के, तो ये ऐसे जो है वैज्ञानिकों ने पाया है कि भाई हमारे 9 क्रिटिकल एरिया जैसे हैं जो कि इससे जो है एक्टिवेट होते हैं
और हमारा पूरा ब्रेन जो है वो सिंक्रोनाइज होके और एक फोकस पे आ जाता है, एक तरीके से एज ए यूनिट काम करता है, और जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। उससे आपका इंटेलिजेंस जो है, आपकी इंटेलेक्ट भी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, आपका सक्सेस रेट बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बढ़ती है। दूसरे क्या है कि आप लोगों से प्रेम भी करते हैं, इनसे जो है हमारे ऐसे भी हार्मोन रिलीज होते हैं, थोड़ा बहुत ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जिससे कि हम जो है लोगों से नफरत नहीं करते हैं, फिर उनसे प्रेम करते हैं और वो उनको जो है जिस तरह अपने परिवार की तरह ही हम लोग ट्रीट करते हैं। इसी तरीके से एक गाबा हार्मोन है, गाबा अम्यूनोब्यूटरिक एसिड बोलते हैं इसको। तो ये जो गाबा हार्मोन है ये भी पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए होता है कि भाई इससे क्या है, चित्त में शांति रहेगी, प्रसन्न है, शांत है। तो इसका लेवल भी मेडिटेशन से बढ़ता है। तो इस तरीके से जो ऋषियों ने बोला था कि भाई ब्रह्मरस जो है टपकता है मेडिटेशन से, और ब्रह्मरस के द्वारा हम लॉन्गेविटी को प्राप्त होते हैं। और दूसरा क्या है कि बोलते हैं कि बीमारी क्यों होती है, कि अधिकांश जो रोग हैं, जो ऋषियों की डेफिनेशन है वो क्या है, अधिकांश रोग मन से ही पैदा होते हैं और मन से ही उनकी पीड़ा भोगी जाती है। अधिकांश डिसीज कैसे पैदा होती है, मन से। चित्त में जब विक्षेप होता है तो जब रजोगुण और तमोगुण का बैल जो है वो हावी हो जाते हैं और सतोगुण जो है नीचे चला जाता है, तो क्या है, हम क्षिप्त अवस्था और विक्षिप्त अवस्था मन की होती है। क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था में होती है एकाग्रता हमारे मन की नहीं होती, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर नहीं होते, कंफ्यूज रहते हैं, कभी सही काम कर दिया, कभी गलत काम कर दिया, कभी बहुत दुखी हो रहे हैं, कभी खुश रहे हैं। तो इनसे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज और कंफ्यूज जब रहते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो काया मन और आत्मा की लय टूट जब जाए, काया मन और आत्मा की लय टूट जब जाए और व्याकुल चित्त से आधे हुए और व्याध शरीर समाये, आद व्याध मोकाद, आद व्याध न्योता दिया, फिर क्यों तू पछताए, और तप समझकर कष्ट सह ये में राम बसाए। और राम राम रट लय बना, जो मन आत्मा और शरीर की है जो लय बिगड़ गई है, राम राम तू राम राम रट लय बना और हिये में राम बसाए है, और दर्शन मिले जो राम का, आदि रहे ना व्याध। और फिर जो है ये पूरी कविता मैंने अरुणाचल प्रदेश में जब मैं 27-28 साल का था तब मेरे को ईश्वर ने प्रदान की थी। अभी इस टाइम मेरे को पूरी याद नहीं है, किसी दिन मैं जब गीतांजलि प्रदीप का जब स्टार्ट करूंगा तब फिर मैं ही सुनाऊंगा। तो इनसे हमारी क्या होती है कि भाई जो हमारा जो मेडिटेशन है ये क्या है, मेडिटेशन मीन्स हैप्पीनेस। आप जो है प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे। और दूसरा हैप्पीनेस का मतलब होता है चेंज योर ब्रेन, चेंज योर लाइफ। लेकिन बंधुओं, मेडिटेशन खाली स्वस्थ रहने के लिए नहीं है, ये हेल्थ इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेडिटेशन। सो हेल्थ इज ए परफेक्ट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, बट मेडिटेशन इज फॉर द यूनिवर्सल नॉलेज। यू हैव टू एक्वायर द कॉस्मिक आई, जिसको दिव्य दृष्टि बोलते हैं। सो समाधि की अवस्था में, डीप मेडिटेशन में, व्हेन यू गेट द कॉस्मिक आई, देखिए वैज्ञानिक जो अध्ययन कर लेते हैं वो बॉडी का कर लेते हैं, लेकिन कॉस्मिक आई का, दिव्य दृष्टि का अध्ययन आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया है। सो दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होने से क्या होता है कि आज इस ब्रह्मांड के परे जाते हैं। वैज्ञानिक खाली हार्मोन वगैरह और ये हेल्थ वेल्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड को पार करने के वाले हैं, क्योंकि वैज्ञानिक तो कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो इनफाइनाइट है, ब्रह्मांड अनंत नहीं है, अनंत है ब्रह्म तत्व। जो ब्रह्म तत्व इस पूरे ब्रह्मांड को समा के जो स्थित है, जो कि अनंत है, अखंड है और समस्त ब्रह्मांड को समाये हुए, और ये ब्रह्मांड तो उस अनंत ब्रह्म का केंद्र है। ये तो बहुत छोटा सा जो है उसका अंश है, बहुत छोटा सा केंद्र है, जिसको हम असीम समझ रहे हैं वो ससीम है, वो जो है उसकी लिमिट है, और वो परमात्मा के ब्रह्म तत्व के अंदर समाया हुआ है। तो हमको तो मेडिटेशन से ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है, सच्चाई का दर्शन करना है। सच्चाई है हार्मोन लेवल पे सच्चाई नहीं आएगी, सच्चाई आएगी ब्रह्म साक्षात्कार करने से, जो कि मेडिटेशन होगा। और जब हम ब्रह्म साक्षात्कार कर लेंगे तो हमको लॉन्गेविटी भी मिलेगी, डिसीज फ्री भी होंगे और हमारे डिसीजन भी अच्छे होंगे, और हम ऐसे संसार की रचना करेंगे कि सबके अंदर हम परमात्मा के दर्शन करेंगे, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होगा। तो बंधुओं, आप जो है जरूर ध्यान लगाएं, भजन कीर्तन करें, गीता जी का पाठ करें और दिव्यदृष्टि.com को सर्च करें, और उसमें जो ब्लॉग हैं
उनको सर्च करें, उसमें ऑडियो बुक्स दी हुई हैं। वो ऑडियो बुक्स को आपके लिए बहुत सहायक होंगे। बंधुओं, आपने कुछ लाइक्स आए हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। बंधुओं, आपसे मेरा अनुरोध है कि ये जो सफर है, ये जो है, इस पे थोड़ा आप मेरे को, मैं कभी डिस्करेज नहीं होता, आप नहीं भी लाइक करेंगे, एक आदमी भी नहीं देखेगा, तब भी ये जो मेरा, क्योंकि मेरे 42 साल हो गए और मैं अपने निजी स्तर पे इस अभियान में लगा हुआ हूँ। और मैं अपने स्तर पे जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनको जीवन भर मैंने योग मार्ग पर हमेशा गाइड किया है और इस कार्य को मैं अब भी करता रहूंगा। कोई लाइक करे या नहीं करे, शेयर करे या नहीं करे, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप जो है अच्छे विचारों को संसार में फैलाएं, जिससे कि हम जो है संसार से जिस सुंदर संसार की रचना कर सकें। तो आप जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है अपने और दूसरे लोगों के लिए जो है कांटे बीनने का, जो रास्ते में कांटे हैं उन कांटों को बीन के और जो है स्वर्गीय मार्ग पर चलने का जो है वो प्रयास करना और उस जो है अभियान में जो एक छोटे से साधक की भी मदद करें। जय हिंद, जय भारत। ओम नमो ब्रह्मा, अहम ब्रह्मा, वयम ब्रह्म, सर्व ब्रह्म, शिवाय सत्यम नमः। ओम श्री ब्रह्मप्रियहारम। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम शांति शांति शांति। बंधुओं, ध्यान लगाना चालू करें, चाहे 10 मिनट सुबह शाम ध्यान लगाएं। और दूसरा, एरोबिक एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटा की एक्सरसाइज तो एरोबिक जरूर करें और सुबह शाम में मिला के 1 घंटा शारीरिक व्यायाम और 1 घंटे का ध्यान 10 मिनट से चालू करें, फिर 1 घंटे का ध्यान सुबह शाम जरूर लगाएं। अगर 2 घंटे हम अपने आप को देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि हमें हंसने और खिलखिलाने से रोक सके और हमको कोई भी दुख कितना भी बड़ा आ जाए कभी विचलित नहीं कर सकता है। और हमारा जो लक्ष्य है इस ब्रह्मांड को पार करके परमात्मा का दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने से कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती है। जय हिंद, जय भारत।